क्या सच में भगवान श्री कृष्ण जी ठाकुर जी झूठा भोग स्वीकार करते हैं? सच सुनिएगा। आप ये प्रश्न सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा और बहुत से लोगों के मन में ये समस्याएं बन जाती है कि हम अपने ठाकुर जी को घर में विराजमान तो कर लें, लेकिन जब हम नहीं होते हैं या हम ठीक नहीं होते हैं तो ठाकुर जी की सेवा कौन करे। तो जानिए कि भगवान श्री कृष्ण जी कौन है, ठाकुर जी कौन है। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक बार वृंदावन में एक भक्त होते हैं, साधु होते हैं, जिनका नाम होता है माधव दास जी। जिस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण के, ठाकुर जी के, माधव जी के लाडले हैं, उसी प्रकार का उन्होंने अपना नाम चुन के रखा है कि माधव जी। तो माधव जी कहाँ रहते हैं? माधव जी के पास ना कोई घर होता है, ना कोई कुटिया होती है, ना कोई झोपड़ी होती है। माधव जी वृंदावन की गलियों में रहते हैं, वहाँ अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मुझे वृंदावन की भूमि मिली है, मुझे वृंदावन की गलियाँ मिली हैं, मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मुझे वृंदावन के धाम मिले हैं। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे कोई महल, कुटिया या फिर आश्रम की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें एक अद्भुत बात यह भी होती है कि माधव दास जी, अगर उनके पास कोई कुटिया नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, तो उनका गुजारा या फिर उनकी जीवनचर्या कैसे चलती है। माधव दास जी का भोजन क्या होता है, यह सुनकर आपका हृदय कांप जाएगा। सुनिए, माधव जी पास में एक आश्रम होता है, वहाँ जाता है और वहाँ जो साधु संत होते हैं वो भोजन के लिए आते हैं और भोजन करते हैं। जो उनका झूठा बचा हुआ भोजन होता है वो पत्तल से उठा करके इकट्ठा करता है पहले, फिर अपने लाडले ठाकुर जी को भोग लगाता है और उसके बाद स्वयं ग्रहण करता है। इस प्रकार वो ऐसे करते करते टाइम बीतता गया और भगवान श्री कृष्ण जी को झूठा भोग लगाता गया। एक दिन क्या होता है, माधव जी जाते हैं आश्रम में और वहाँ जा कर के वो सभी पतलों से जो झूठा भोजन बचा हुआ था वो इकट्ठा करता है। भूख उसे बहुत तेज़ लगी हुई थी, इसलिए वो ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए। उसने अपना भोजन इकट्ठा किया और खुद स्वयं ग्रहण करने लगे। जैसे ही उसने एक कोर मुंह में ले ली खाने की, एक बाइट अपने मुंह में रख ली, तब अचानक से याद आया कि अरे, ये मैंने क्या गलती कर दी। मैंने तो अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, अपने लाडले को भोजन नहीं करवाया। ये मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। और ऐसे बोल करके, मन में विचार करके, वो जो कोर थी, जो निवाला था मुंह में, वो मुंह का मुंह में ही है। उसको ना तो वो बाहर निकाल सकता है। क्यों बाहर क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि वो साधु संतों का झूठा भोजन है और साधु संत भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत ही लाडले प्यारे होते हैं। तो उसे बाहर निकालना वो साधुओं का अपमान माना जाता है, जो कि माधव दास जी नहीं करना चाहते और उसको ग्रहण भी नहीं कर सकते। ग्रहण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसने अपने माधव जी को भोग नहीं लगाया, इसलिए वो उसको ग्रहण नहीं कर सकते। माधव जी के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी, क्योंकि दोनों तरफ सम्मान की भावना थी। साधु संतों को अपमान नहीं कर सकते और अगर खाएं तो भगवान श्री कृष्ण जी को भोग नहीं लगाया। तो इस प्रकार वो ठाकुर जी को मन ही मन में माफ़ी मांग रहे हैं, अपने आप को लज्जित कर रहे हैं और रो रहे हैं कि मुझे माफ़ करना ठाकुर जी, मुझे क्षमा करना ठाकुर जी, मैं आपको भोग नहीं लगा पाया। लेकिन माधव दास जी के जो मुंह में निवाला था, जो कोर थी, वो वहीं की वहीं है और माधव दास जी रोने लगे और बहुत ही चिंतित होकर बैठ गए। मुंह में निवाला रहता गया, ना वो अंदर गया ना वो बाहर आया। ऐसे करते करते टाइम बीतता रहा। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते। लेकिन अगले दिन क्या होता है आप सुनकर बहुत आश्चर्यजनित हो जाओगे।
सुनिए, अगले दिन क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण जी, ठाकुर जी साक्षात अपना स्वरूप लेकर के, अपनी बांसुरी धारण करके माधव जी के सामने प्रकट हुए। यकीन नहीं हो रहा, लेकिन हुआ ऐसा। भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात माधव दास जी के सामने प्रकट हुए और बोले कि माधव जी, वो रोते बिलखते हुए, परेशान तो था पहले ही। उसने देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। बोले माधव। फिर भगवान श्री कृष्ण ने आवाज़ लगाई कि माधव दास जी उठो। फिर जैसे तैसे करके, परेशान तो वो पहले ही था, और जैसे तैसे करके वो उठा। और उठा तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी उनके सामने साक्षात स्वरूप धारण करके खड़े हुए। यकीन नहीं हो रहा, लेकिन हुआ ऐसे। और बोले, ठाकुर जी बोले कि माधव जी, मैं कल से भूखा हूँ, भोजन नहीं किया, आपने भोग नहीं लगाया। तो माधव दास जी बड़े ही चिंतित थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, परेशान थे बहुत, और बोले कि ठाकुर जी, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको भोग नहीं लगाया और स्वयं ग्रहण कर लिया। स्वयं ग्रहण ठाकुर जी जानते थे कि उन्होंने स्वयं ग्रहण नहीं किया है, उसके मुंह में नुवाला है वहीं के वहीं। ना तो वो उसको बाहर निकाल पा रहा है और ना ही उसको वो अंदर निकाल पा रहा है, निकल भी नहीं पा रहा है। तो माधव जी कहते हैं कि हे मेरे मालिक, मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया है। बोलते हैं कि ठाकुर जी, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा करना। मैंने आपको भोग नहीं लगाया, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी और मैंने भोजन स्वीकार कर लिया। ठाकुर जी समस्त ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो कि जानते हैं कि उन्होंने भोजन को स्वीकार किया है या फिर उसके मुंह में निवाला है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो बड़े ही विचलित मन से माधव दास जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रियजू, हे मेरे लाडले ठाकुर जी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अगर मैं इस निवाले को बाहर निकालता हूँ तो साधु संतों का अपमान होता है, और साधु संतों में आपके दर्शन होते हैं, साधु संत आपके प्यारे होते हैं। और अगर मैं इसको अंदर लूँ तो मैंने आपको भोग नहीं लगाया। बहुत ही दुविधा में फंस गए हैं माधव दास जी। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, माधव, अपने मुंह से निवाला निकालो और मुझे भोग लगाओ। माधव जी फिर बहुत चिंता में विचलित मन से कहते हैं, मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं अपना झूठा भोजन आपको कैसे खिला सकता हूँ, इतना बड़ा अपराध मैं कैसे कर सकता हूँ जानबूझकर। ठाकुर जी कहते हैं कि माधव जी, आप इतने दिनों से मुझे झूठा भोजन ही तो ग्रहण करवा रहे थे, मेरे को झूठे भोजन का ही तो आप भोग लगा रहे थे, आज कौन सी ये नई बात है। ठाकुर जी कहते हैं, माधव जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, मैं इतना बड़ा अपराध नहीं करूँगा, मैं अपना झूठा भोजन नहीं लगाऊंगा। और रोते बिलखते हुए वो ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे मेरे लाडले, हे ठाकुर जी महाराज, मुझे क्षमा करें। और हमारे ठाकुर जी बहुत ही सरल मन से, बहुत ही साफ मन से उसको उठाया, कहा कि माधव उठो और अपने मुंह का निवाला निकालो और मुझे भोग लगाओ। लेकिन माधव दास जी ऐसा नहीं कर पाए,
रोते बिलखते रहे, प्रभु जी के, हमारे ठाकुर जी के चरणों में बैठ गए। ऐसे कांपते हुए शरीर में ठाकुर जी से माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी मांगते मांगते जो माधव दास जी के मुंह में जो निवाला था उसमें से थोड़ा सा भोजन नीचे गिर गया और वो नीचे गिरा हुआ चावल के दाने, 2-4 चावल के दाने उनके मुंह से नीचे गिर गए माधव दास जी के, और वो भोजन हमारे ठाकुर जी ने, हमारे कृष्ण जी ने ग्रहण किया, उसका भोग लगाया। सुनकर बहुत हैरान की बात हो रही है, लोग काँप रहे हैं, लेकिन ये सच में ऐसा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो माधव दास जी के मुंह से निकला हुआ निवाला था उसमें से भोजन ग्रहण किया, भोग लगाया और अंतर ध्यान हो गए। तो ये है हमारे कृष्ण जी, ठाकुर जी, माधव जी, हमारे लाडले, प्रियाजू के लाडले श्री कृष्ण जी, ये हैं लाडले। वो सिर्फ भाव को देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि आपके पास कितना है, कैसा है, या फिर आपके पास कोठी, बंगला, पैसा, ज़मीन, जायदाद, गाड़ी, ये सब है। नहीं, वो ये सब नहीं देखते हैं। वो देखते हैं सिर्फ आपका भाव। भाव देखकर ही उन्होंने माधव जी को गले लगाया और कहा कि निश्चिंत रहो, कोई आपसे बहुत बड़ा अपराध नहीं हुआ है, मैंने भोग लगा लिया है, अब आप खुश होकर के अपना भोजन स्वीकार करें। तो इस प्रकार माधव दास जी अपना भोजन स्वीकार करते हैं, भोजन को पाते हैं और बहुत ही सरल मन से ठाकुर जी को धन्यवाद करते हैं। तो जानिए, ये हैं हमारे ठाकुर जी। भक्तों, मैं यही कहूँगी कि हमें किसी की कोई गलत धारणा मन में ले करके हमें अपने ठाकुर जी से दूर नहीं होना है। जो भी हमारे पास है, जैसा भी है, हम अपने थोड़े से में से थोड़ा अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं, उनकी सेवा करें और अपना विश्वास अटल बनाएं। फिर देखें हमारे ठाकुर जी का प्यार कैसा होता है, वो हमें कितना दुलार करते हैं। वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही सीधे हैं, नटखट हैं, छलिया हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। एक बार आप उनकी तरफ हाथ बढ़ा कर देखो, फिर वो आपको कितना प्यार देते हैं। तो इसी प्रकार हम भी माधव जी से प्रेरणा लेते हैं कि हम भी अपने ठाकुर जी की इसी प्रकार सेवा करेंगे और ठाकुर जी को बड़े ही प्यार दुलार से विराजमान करके अपने घरों में सेवा करें, उनको भोग लगाएं और उसके बाद फिर हम अपना भोजन स्वीकार करें। उसके बाद देखिए ठाकुर जी का चमत्कार। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगी। मिलेंगे हम अगले वीडियो में कोई नई चर्चा के साथ में। तब तक सभी को श्री राधे राधे राधे, जय श्री कृष्ण।